फाटाप्रमाणे जैतुनाच्या डोंगराकडे गेला व त्याचे शिष्यही त्याच्या मागोमाग गेले. त्या ठिकाणी आल्यावर त्याने त्यांना म्हटले, तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून प्रार्थना करा. मग त्यांच्यापासून सुमारे धोंड्याच्या टप्प्या इतका तो दूर गेला आणि त्याने गुडघे टेकून अशी प्रार्थना केली, हे पित्या, तुझी इच्छा असली तर हा प्याला माझ्यापासून दूर कर, तरी माझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे. तेव्हा स्वर्गातून एक देवदूत येऊन आपल्याला शक्ती देताना त्याने पाहिला. मग अत्यंत विवळ होऊन त्याने अधिक आग्रहाने प्रार्थना केली. तेव्हा रक्ताचे मोठे मोठे थेंब पडावेत असा त्याचा घाम पडत होता. प्रार्थना करून उठल्यावर तो शिष्यांजवळ आला. तेव्हा ते खिन्न झाल्यामुळे झोपी गेले त्याला आढळले. तो त्यांना म्हणाला, झोप का घेता? तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून उठून प्रार्थना करा. आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना, दया रखना। वचन का दावा आपके हाथों में दिया है, वचन समझने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए। प्रिय, आपण इथं बघतो की प्रभु यीशु ख्रिस्त जैतूनाच्या डोंगरावर प्रार्थना करण्यासाठी जब वो गेले. प्रार्थना के लिए गए तो उस समय वो कल मतलब क्या होने वाला था, वो हमारे लिए बलिदान देने वाला था और हम सबका पाप का बोझ अपने ऊपर लेने वाला था। आणि तो प्रार्थना करायसाठी गेला. आपण बघतो की उद्याच्या दिवशी तो म्हणजे पापी ठरणार होता, आपल्या सगळ्याच्या पापाचं ओझं घेणार होता आणि तो बलिदान होणार होता. इसीलिए जब उसने प्रार्थना का चुनाव किया आणि म्हणून त्याने ज्यावेळेस प्रार्थनेची निवड तो केली, उसके मन पर बड़े हमले हो रहे थे। त्याच्या मनावरती खूप हमले होत होते. क्योंकि यहाँ लिखा है, देखो 44 पढ़ो। आणि इथं 44 वचन, मग अत्यंत विवळ होऊन त्याने अधिक आग्रहाने प्रार्थना केली. तेव्हा रक्ताचे मोठे मोठे थेंब पडावेत असा त्याचा घाम पडत तो होता. पसीना जो गिर रहा था, तो पसीना हमको कहाँ से ऐसा ऐसा आता है ना, बराबर है, फिर ऐसे ऐसा करके टपकता है। तो उसके मतलब लहू के बूंदे गिर रहे थे, यहाँ से लहू के बूंदे गिर रहे थे, आणि त्याच्या मनातून रक्त पडत होतं. है ना। तो और इससे वो मालूम पड़ रहा था कि वो उसके मन पे कितने अटैक हो रहे थे, आणि याच्याद्वारे आपल्याला माहिती पडत होती त्याच्या मनावरती किती हमले होत कितना होते उसे टॉर्चर किया जा रहा आणि त्याला किती टॉर्चर केलं जात होतं. था। उसको ऐसा पकड़कर मार नहीं रहे थे क्योंकि यीशु को छू नहीं सकते, आणि त्याला असं पकडून मारत नव्हते कारण की प्रभूला स्पर्श करू शकत नाही. पवित्र है तो पवित्र आहे और वो पवित्र था आणि तो पवित्रच और होता पवित्र रहेगा। आणि इथून पुढे पवित्र राहील. शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शैतान त्याचं काहीच नाही बिघडू शकत. लेकिन शैतान के पास एक आत्मिक मलयुद्ध यानी मन पर हमला करने का एक हथियार है उसके पास, आणि शैतानाकडे एक हत्यार आहे मनावरती अटॅक तो करण्याचं, अक्सर वो मन पर अटैक करता है। आणि तो म्हणून मनावरती हमले करतो. इसीलिए प्रियो, देखो हमें यहाँ प्रभु सिखाता है कि प्रभु के ऊपर मन पे हमला करने के समय पर प्रभु स्ट्रांग था, मजबूत था। आणि प्रियानं प्रभू आपल्या इथे शिकवतोय प्रभूच्या द्वारे की प्रभूच्या मनावरती ज्यावेळेस शैतानने हमले केले त्यावेळेस प्रभू मजबूत होता. तो इसीलिए उसका उसका जो रिश्ता उसके पिता के साथ जो रिलेशन था ना, वो एकदम स्ट्रांग था। इसी कारण से दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल नहीं हुई। आणि प्रभूचं जे पित्यासोबत म्हणजे देवासोबत जे नातं होतं ते खूप चांगलं होतं, मजबूत होतं, म्हणून दुष्ट आत्मे त्याच्यावरती हावी झालेले नाही. इसलिए प्रियो, जब पहला पॉइंट अगर आपको आत्मिक मलयुद्ध के लिए पहला आपका रिश्ता जो कैसा होना चाहिए, अपने पिता के साथ, अपने प्रभु के साथ कितना कैसा है, क्योंकि जितना आपका रिश्ता अच्छा उतना आध्यात्मिक शक्ति आपके पास स्ट्रांग है। आणि मग पहिला मुद्दा आत्मिक युद्ध करताना तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की तुमचं नातं देवासोबत म्हणजे पित्यासोबत कसं आहे, किती चांगलं आहे. आणि जेवढं तुमचं नातं चांगलं तेवढी तुमच्याकडे आत्मिक शक्ती असते. जितना आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा, जेवढं तुमचं नातं प्रभूसोबत उतना चांगलं आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। तेवढं तुम्ही आत्मिक मजबूत आहात. हाँ, ये याद रखो। हे लक्षात ठेवा. तो अगर प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे शक्ति दे, वो नहीं, आपका रिश्ता उसके साथ कैसा है। प्रभु का रिश्ता पिता के साथ बहुत अच्छा था कि पिता ने एक बार नहीं बहुत बार कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूँ। आणि म्हणून आपण प्रार्थना करतो प्रभू मला शक्ती दे, सामर्थ्य, पण तो असं तोंडाने बोलू नये. पण तो आपण येशूचं बघतोय की प्रभूचं नातं पित्यासोबत एवढं चांगलं होतं की पित्याने एकदा नाही दोनदा नाही खूप वेळा तो म्हटला की हा माझा प्रिय पुत्र आहे आणि याच्याद्वारे मी अत्यंत प्रसन्न उसने आहे. पिता से अच्छा रिश्ता था उसका। तर त्याने देवासोबत चांगलं नातं उसका पिता ठेवलं. उससे नाराज नहीं था। त्याचा पिता त्याच्यावरती रागवलेला तो नव्हता. वैसे आपको भी स्पिरिचुअल बैटल करते समय आपका पिता आपसे खुश है, आपके साथ है, आपका रिश्ता उसके साथ अच्छा है, ये पहला सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए। आणि तसं तुम्हाला पण आत्मिक युद्ध करता वेळेस तुमचा पिता तुमच्याशी आनंदित आहे, प्रसन्न आहे, तुमचं नातं त्याच्यासोबत चांगलं आहे, हा सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे. दूसरा, प्रभु को मालूम है किससे लड़ना है, आणि दुसरा मुद्दा प्रॉब्लेम माहिती लढायचं कोणाशी है ना। आहे. तो उसका जो स्पिरिचुअल बैटल जो था वो आत्मिक मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु किससे था, आत्मिक दुष्ट आत्माओं से है जो उसके मन पर अटैक कर रही है कि तू नहीं मर सकता, तू ऐसे कर सकता है, तू पापी कैसे हो सकता है, तू और पवित्र पापी होगा, ऐसा होगा, तेरा पिता तुझसे प्रेम नहीं करता। आपने वो पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखा ना, तो जब उसको फटके मार रहे थे
तब देखो उस समय ये जो शैतान है ना, वो काली वाली औरत, हाँ, वो एक बच्चे को ऐसा गुटका आदमी को, और वो गुटका आदमी ऐसा करके देखा है क्या, याद आया? मैंने खास प्रभु को पूछा ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये बीच में ऐसा क्यों दिखाया? आम्ही प्रभूला विशेष विचारलं की याचा अर्थ काय, मध्ये का दाखवलं, बीच में ऐसा क्यों दिखाया? मध्येच एका दाखवलं. मतलब उस समय वो प्रभु को बता रहा था कि देख मैं कितना अच्छा पिता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को गोद में उठाकर चलाकर उनको संभालता हूँ. तेरा पिता देख, तेरा पिता कैसे है, तुझसे प्रेम नहीं करता, तुझे देख कैसे मारा है, तुझे कैसे लहूलुहान किया, तू तेरा पिता अच्छा नहीं है. लेकिन प्रभु के मन पर हमले होने नहीं दी. दृष्ट सांगत होता की बघ मी किती चांगला पिता, माझ्या मुलांना मी उचलून चालतो, पण तुझा पिता बघ कसा आहे, तुला कोडे मारायला, तुझी काय हालत केली. अक्सर शैतान हमारे मनों में भी यही डालता है, प्रभु तुझे प्यार नहीं करता, प्रभु तेरे साथ नहीं है, प्रभु तेरे संग नहीं है, इसलिए तेरे जीवन में ऐसा है. इस रीति से वो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति क्रोध, बुराई, दुष्टाई भरता है. आणि म्हणून शैतान आपल्या मनामध्ये तेच राहतो की प्रभू तुला प्रेम करत नाही, तू प्रभूला आवडत नाही, तू तुझ्या सोबत नाही, बघ म्हणतो एकटा आहेस. आणि असं करून तो आपल्या मनामध्ये पण देवाच्या विरुद्ध राग, दुष्टाई, बुराई खाते समय भी पर यीशु मसीह ने अपने पिता के बारे में रॉन्ग सोच नहीं लाया. आणि एवढं मार खात असताना सुद्धा, कोडे खात असताना सुद्धा प्रभू येशूने आपल्या पित्याबद्दल चुकीचे विचार नाही. लेकिन जो शैतान दिखा रहा था वो सच था क्या? परंतु शैतान जे दाखवत होतं ते काय खरं होतं सगळं. तो शैतान यही करता है, तर शैतान हेच तो करतो, हमारे सामने झूठ दिखाता है. आपल्या समोर सगळं खोटं खोटं मैं दाखवतो. बहुत अच्छा हूँ, मी खूप चांगला आहे, बहुत अच्छा हूँ. मी खूप चांगला आहे लेकिन म्हणतो. जबकि परमेश्वर अच्छा है, त्याच्या विरुद्ध देव चांगला आहे परमेश्वर अच्छा है, लेकिन वो हमारे सामने क्या दिखाता है, परमेश्वर बुरा है. आणि तो आपल्या समोर काय दाखवतो की देव खूप वाईट आहे. देखा तेरे साथ ऐसा करता, बघितलं तुझ्या असं ऐसा व्हायचं, तेरे से अगर ऐसा प्यार करता तो ऐसा होता. आणि देवाने तुझ्यावरती प्रेम केलं असं झालं तो सुद्धा. यही हाल यहाँ गतसमनी बाग में भी हो रहा है. आणि हेच हाल इथं गैरसमज बागेत उसके झालंय. ऊपर मेंटली टॉर्चर हो रहा था, दूर से, नजदीक से भी नहीं. वो तो नजदीक आ भी नहीं सकते थे यीशु के, लेकिन दूर से. वैसे आपके भी नजदीक नहीं आ सकते, तसं दृष्टी तुमच्या जवळ नाही येऊ शकत है ना. तो एक हमेशा याद रखना, शैतान कभी भी आपके करीब नहीं आ सकता. आणि शैतान तुझ्या जवळ कधीच नाही क्यों येऊ नहीं आ शकत. सकता? का नाही येऊ शकत? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा, कारण की तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. भले आप कमजोर हो, भले तुम्ही निर्बळ भी आहात, आपके अंदर पवित्र आत्मा, तरी सुद्धा तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा. ये याद रखना. आपको कभी भी भूत पछाड़ेगा नहीं. आणि तुम्हाला भूत कधी लागणार नाही. आणि असं तुम्हाला लागलंय. असं तुम्हाला कधी नाही होणार. ऐसा नहीं आएगा. असं तुम्हाला क्यों नहीं होगा? का नाही होणार? हाँ, क्योंकि आपके अंदर कौन है? ये हमेशा याद रखें. हे नेहमी लक्षात ठेवा. तो आदमी मैं जब सवाल पूछने को बोलूंगी तभी पूछा. मुझे याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लिख के उधर कौन सा सवाल है उधर लिख दे. तो कहने का उद्देश्य प्रियो, क्या परमेश्वर हमें खास यहाँ बताता है कि आत्मिक मल्लयुद्ध में परमेश्वर के कुछ रूल्स जो होते हैं आत्मिक जो करना वाला है. और ऐसा नहीं कि ओनली आप और नहीं करना है, हर एक को करना है मल्लयुद्ध. आणि आत्मिक युद्ध करताना देवाचे काही नियम आहेत ते पालन करणं गरजेचं आहे. फक्त मलाच नाही तर तुम्हालाच नाही तर प्रत्येकाला हे आत्मिक युद्ध आपको करायचं आहे. ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन हो और आपका परमेश्वर कौन है. आपका परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा, आपको कभी भी मारेगा नहीं, आपको भूत के हाथ में देगा नहीं. आणि म्हणून तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे की तुम्ही स्वतः कोण आहात, तुमचा देव कोण आहे, त्याकडे शक्ती किती, तो तुम्हाला कधी मारणार नाही, तुमच्या विरुद्ध जाणार नाही आणि तुम्हाला भूत के हाथ में देगा. आणि त्या दृष्ट आत्म्याच्या भूताच्या हातात तुम्हाला देणार नाही. हाँ, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए. तर हा पहिला मुद्दा तुम्हाला लक्षात ठेवला पाहिजे. पहला पॉइंट आपका पिता के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए. दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया. दूसरा पॉइंट ये है कि आपको आपके परमेश्वर को जानना जरूरी है. पहिला मुद्दा तुमचं देवासोबत नातं चांगलं असणं गरजेचं आहे. दुसरा मुद्दा तुम्हाला तुमच्या देवाला ओळखणं फार गरजेचं आहे. तीसरा प्रयोग, परमेश्वर यहाँ चाहता है कि आपका शत्रु कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए. तिसरा मुद्दा म्हणजे तुमचा शत्रू कोण आहे हे तुम्हाला माहिती असणं यीशु गरजेचं को आहे. मालूम है उसका शत्रु कौन था. प्रभू यीशूला माहिती होतं त्याचा शत्रू कोण आहे. उसके चेले उसके शत्रु नहीं थे. त्याचे शिष्य त्याचे शत्रू नव्हते. उसने देखा कि जो उसके शिष्य सोए थे, त्याने बघितलं की जे त्याचे शिष्य झोपलेले, अब चिड़ा नहीं, तो चिडला नाही, गुस्सा नहीं किया, राग नाही केला, उन्हें मारा नहीं, त्यांना मारलं नाही रागामध्ये. परंतु क्या किया, परंतु काय केलं, जानते रहो, प्रार्थना करो ऐसा बोलकर वो वापस प्रेयर के लिए चला गया. जागृत राहा आणि प्रार्थना करा असं बोलतो, पुन्हा तो प्रार्थनेसाठी गेला. युद्ध किसके साथ था उसको ये मालूम है. मेरा युद्ध किससे हो रहा है, आत्मिक सेनाओं के साथ हो रहा है, मेरे शिष्यों के साथ. अक्सर हम लोग क्या आणि करते हैं, त्याचं युद्ध कोणासोबत आहे त्याला माहिती होतं की मला आत्मिक सैन्याशी लढायचं, माझ्या शिष्यासोबत नाही. लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं. आणि आपण काय करतो, नेहमी आपसोबत भांडणं करतो. आपस में लड़कर हम क्या कर देते हैं, युद्ध वो रह गया बाजू में और हम लोग ही लड़कर खत्म. हाँ, युद्ध हार गए.
आणि शैतान राहिला बाजूला एकमेकांशी लढतात आणि हारून जातात. पतरस को कहा तुम क्यों सो रहे हो, तो पेत्राने म्हटलं तुम्ही का झोपा काढताय? लेकिन ऐसा नहीं डांटा, पतरस तू तो निकम्मा ही है, जब देखो तब सोता रहता है। आणि असं म्हटलं की हा पेत्र तू काहीच कामाचा नाही बघा आता काय इसे झोपतोस. प्रेयर के लिए तो खाना पीना सोना बस यही तेरे को प्रार्थनेसाठी येतो नुसतं खातो पितो झोपतो. बट ऐसा बोला असं बोललो प्रभू. नहीं ना, आपको समझ में आ रहा है? तो याद रखना है आपको, प्रभु यहाँ खास बताता है कि लड़ना किसके साथ है। लढायचं कोणासोबत आहे? आपका शत्रु कौन है आपको मालूम होना चाहिए। तुमचा शत्रू कोण आहे तुम्हाला माहितीच आपस नाही. में मत लड़ो, ते आपापसात युद्ध नका करू, परंतु आत्माओं से लड़ो। परंतु त्या दृष्ट आत्म्यांशी लढा. तो आपको जब भी कभी जैसे आपको क्या करना है, प्रतिभा से नहीं लड़ना है, प्रतिभा के पीछे काम करने वाली आत्मा से लड़ना है। तुम्हाला काय करायचं? प्रतिपदाशी नाही लढायचं, पण त्याच्या पाठीमागे काम करण्याचं आत्म्याशी लढा. उससे मत भागो। आणि त्याच्यापासून पळू नका तुम्ही. आप अक्सर क्या करते हैं, उसके बाजू में जो रहेंगे उसके बाजू से भाग जाते हैं, मत भागो, उससे दोस्ती करो, उसके बाजू में बैठो और उसके बाजू में बैठकर उसके स्पिरिट से लड़ो। आणि त्याच्याशी मैत्री करायची, त्या बाजूला बसा, त्याच्या अंदर आत्म्याशी लढा. हाँ, ये करो, भाग जाना पर्याय नहीं। पळून जाणं हा पर्याय नाही आपल्यासाठी. ऐसे अलग बहुत सारी बातें, जरूरी नहीं है कि उंगली में नहीं, एक छोटा सा उदाहरण प्रतिभा का पकड़ा, अलग बहुत सारी बातें। खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये आपकी जगह पर कोई बैठ जाता है, तुमच्या जागी कोणी बसतो, बैठ गया, तो फिर आपको क्या लगता है, आप बोले मेरे जगह से उठ जाए, है ना, तो आप उससे मत लड़ो। तर तुम्ही त्या व्यक्तीशी लढू नका. तो कहने का उद्देश्य प्रियो, प्रभु हमसे क्या यहाँ सिखाता है, प्रभु हमें यहाँ सिखाता है आपका एनिमी जो है, शत्रु कौन है, उसे पहले पहचानो और किससे लड़ना है ये आपको मालूम होना चाहिए। इंसान से लड़ने में आप टाइम पास मत करो। आणि तुमचा शत्रू कोण आहे त्याला ओळखा आणि कोणाशी लढलं पाहिजे हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. मनुष्याशी भांडण करून टाइम घालू तो नका. आपका मल्लयुद्ध रक्त मांस से नहीं, ये आपको वचन मालूम है ना, इसलिए इसके ऊपर में ज्यादा जाएगी नहीं। इस युग पुस्तक में आप इसे पढ़ सकते हैं। आणि तुमचं युद्ध रक्त आणि मांस यांच्याबरोबर नाहीये. हाँ, तो ये बातें आपको याद रखना है। तर या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. नेक्स्ट पॉइंट, प्रभु आपको चाहता है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने सारे हथियार धारण किए थे, आणि पुढचा मुद्दा की प्रभु येशूने जसे सगळे हत्यार घातलेले हाँ, होते, उसने सारे हथियार धारण किए थे, त्याने सगळे हत्यार घातलेले इसीलिए होते वो उनसे लड़ पाया। आणि म्हणून तो त्या शैतानाशी लढू शकला. जैसे उससे लड़ने के लिए दुष्टात्माएं दूर से उसके मन पर अटैक कर रही थी, जसे दृष्ट आपले त्याच्याशी लांबून त्याच्या मनावरती हमले करत होते, तो प्रियो उसने वो सारे हथियार धारण करने के कारण स्वर्गदूत भी उसे मदद कर रहा आणि त्यांनी सगळे हत्यार धारण केल्यामुळे स्वर्गदूती त्याला सहायता करत होता, मदद कर रहा था। मदत करत होता. तो आत्मिक जब भी मल्लयुद्ध करते हो तो आप अकेले हो, कभी मत सोचना आपके साथ स्वर्गदूत आएगा। लेकिन अगर आप बराबर से लड़ाई करोगे तो आप कभी भी ऐसा डरना मत। देखो वो कितने लोगों ने उसको घेरा होगा, कितने आत्माओं ने उसके घेरा दृष्ट होगा, आपण त्याला घेरला उसके असेल नसें फट गए, की याच्या मनाच्या नसा फाटल्या, यहाँ के नसें फट गए। त्याच्या मनाच्या नसा फाटल्या. तो आप नोट कर सकते हो कितना उसको टॉर्चर किया गया। तुम्ही विचार करून त्याला किती टॉर्चर, किती हमले केले फिर त्याच्यावर. भी आप नोट करा, कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाया, आणि तरी सुद्धा तुम्ही बघू शकता की कोणी त्याच्यावरती अटॅक नाही करू उसके शकत. अंदर घुस नहीं पाया। त्याच्या आतमध्ये कोणी जाऊ शकलं नाही. तो वैसे ही कुछ भी हो, काही हो, आपके अंदर कोई घुसेगा नहीं, तुमच्यामध्ये कोणी घुसणार आप नाही. अकेले नहीं, आपको स्वर्गदूत प्रोटेक्शन के लिए। आणि तुम्ही एकटे नाही, स्वर्गदूत तुमच्या रक्षणासाठी आहे. हर में जितना भी अभी हम लोग हर एक दिन में अलग अलग ऐसे ही एक एग्जांपल्स देखने वाले, बिब्लिकली एग्जांपल्स बायबलमध्ये आपण एक एक दिवसाचे आपण उदाहरण बघू. हर इसमें आप देख सकोगे कि उसको हेल्पिंग के लिए स्वर्गदूत है। प्रत्येक युद्धामध्ये तुम्ही बघू शकता मदत करण्यासाठी स्वर्गदूत आहे. खुद यीशु मसीह को भी यहाँ जैसे वर्ष से 43 तेव्हा स्वर्गातून एक देवदूत येऊन आपल्याला शक्ती देताना त्याने आला पाठवला. तो स्वर्गातून आणि तो काय करत होता, शक्ती देताना. त्याला शक्ती देत होता। तो मल्लयुद्ध में आपको शक्ती देने वाला स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है। तर आत्मिक युद्धामध्ये तुम्हाला शक्ती पुरवणारा स्वर्गदूत नेहमी तुमच्या सोबत असतो. तो इसलिए सारे हथियार धारण करना है। फिर म्हणून सगळे हत्यार धारण करायचे. यीशु मसीह के पास वो क्या करता था, आत्मिक मल्लयुद्ध के लिए हमेशा उसने एक्सरसाइज किया है। आणि प्रभू येशूने आत्मिक युद्धासाठी नेहमी एक्सरसाइज उसके केली. बाद जो जितनी अथॉरिटी थी उसकी एक्सरसाइज की उसने, त्याच्याकडे जेवढा अधिकार होता तो सगळा त्याने वापरलेला आहे. बराबर है। जब से वो सेवा में उतरा, ज्यापासून तो सेवेत उतरला बराबर है, तब से वो उस एक्सरसाइज कर रहा था ना, त्यापासून तो प्रॅक्टिस करत होता ना अधिकाराची. अधिकाराची। निकल जाए, दृष्ट आत्मे काढले त्यांनी, हाथ रखकर प्रेयर करता था। हात ठेवून प्रार्थना करायचा. मतलब उसने जितनी उसके पास जो अथॉरिटी थी, जेवढा अधिकार त्याच्याकडे होता उसने उसका एक्सरसाइज किया, त्याने त्याची प्रॅक्टिस केली होती, है ना, चलाया था, इस्तेमाल किया था। अधिकार चालवला तो त्यांनी जितना वापरला. उसने इस्तेमाल किया वो प्रभावशाली हुआ। आणि जेवढा त्याने अधिकार वापरला तेवढा तो प्रभावशाली झाला. जितना तलवार घसेंगे जेवढी तलवारीला घासून उतना वो एकदम शार्प बनती है।
ती तेवढी धारदार बनते इसीलिए जब इस्तेमाल की जाती है तो सीधा गर्दन ही उड़ा देती है। आणि म्हणून ज्यावेळेस ती वापरली ती डायरेक्ट मान उडून तो टाकते. वैसे ही जितना आपके पास जो अधिकार दिए, अभी आपके जेवढा पास तुमच्याकडे अधिकार दिलेला आहे, आपके पास क्या अधिकार है आपको भी मालूम होना आणि चाहिए। तुमच्याकडे काय अधिकार आहे तुम्हाला माहिती असणं सब गरजेचं उस आहे. अधिकार को आप बारंबार इस्तेमाल करो दुसरं म्हणजे त्या अधिकाराचा तुम्ही वापर करा वारंवार रोज. और यीशु मसीह के रोज के जीवन में उसने इस्तेमाल किया। आणि प्रभू येशूच्या रोजच्या डेली जीवनात त्यांनी वापर केला. रोज के जीवन में रोजच्या जीवनामध्ये कभी कभार कधीतरी संडे टू संडे रविवार ते रविवार असं नाही केलं, डेली रोज वापरलं त्यांनी. डेली इस्तेमाल करने से उसकी अथॉरिटी स्ट्रांग बन गई। आणि रोज वापरण्यामध्ये जो अधिकार एकदम मजबूत बनला. तो ये जो स्पिरिचुअल बैटल में आप जब खड़े रहते हो तो पहले आप डेली युद्ध करने वाले होने चाहिए। आणि तुम्ही जर आत्मिक युद्धामध्ये उभे राहता तुम्ही रोज युद्ध करणारे असले तो पाहिजे. आपको लड़ना हार्ड नहीं लगेगा। मग तुम्हाला लढणं कठीण नाही वाटणार. बहुत बार यीशु प्रार्थना में आत्मिक मल्लयुद्ध किया है, जैसे सबसे पहले जब शिष्यों को चुनने के लिए आणि खूप वेळा प्रभू येशूने प्रार्थनेमध्ये आत्मिक युद्ध केलं. सगळ्यात पहिले शिष्याची निवड करण्यासाठी. शिष्य को चुनते समय परमेश्वर ने उसे कहा यहूदा, आणि शिष्याने निवड प्रभू त्याला म्हटला, देव त्याला म्हटला यहूदा इस्करियोती. उसको मालूम है ये मुझे पकड़ने वाला त्याला है, माहिती होतं आम्हाला पकडणार आहे. जो अपने को सताते हैं, जो हमको पकड़वाएंगे, जो हमें धोखा देंगे, उसके साथ रहना, खाना पीना, चलना, रिजल्ट की सारी थैली उसके पास देना, हाँ, उससे वार्तालाप करना, बहुत हार्ड काम है। आणि जे आपल्याला सतत टॉर्चर करत त्याच्या संग राहणं, त्याच्याशी प्रेमाने वागणं, खाणं पिणं, आपली पैशाची थैली त्याला देणं हे खूप संडे कठीण टू काम आहे. संडे नहीं था ना सिर्फ, तर रविवार ते रविवार नव्हतं ये ना. मुझे संडे मिलती ही मला फक्त रविवारीच भेटते. क्या एक ही दिन का लेते हैं, एका दिवसाचे. पर डेली परंतु रोज वो भी कितने साल, किती वर्ष? 3.5 वो भी उसने उस युद्ध को, मतलब उस बात को उसने मल्लयुद्ध में, पहले ही मल्लयुद्ध में यहूदा को, तो उसका मन को उसने प्रिपेयर किया कि हाँ यहूदा, पिता आपकी इच्छा है, उसने वो प्रिपेयर किया आत्मिक मल्लयुद्ध के द्वारा, यहूदा को एक्सेप्ट किया आणि ते मन तयार केलं आणि आत्मिक युद्धाच्या द्वारे त्याने यहूदाला एक शिष्य म्हणून त्याने स्वीकार केला. कितना पॉइंट हुआ? चौथा। पांचवा है उसने मेंटेन किया था प्रेयर एंड वर्शिप, उसने प्रार्थना और आराधना ये मेंटेन रखा था। आणि पाचवा मुद्दा त्याने प्रार्थना आणि स्तुती आराधना सिर्फ चंगाई बैलेंस ऐसा नहीं, केलेलं. उसने प्रार्थना को भी चुना था, समय निकाला, आराधना भी वो करता था, भजन भी गाता। तो प्रार्थना पण करायचा, प्रार्थना वेळ पण काढायचा, तो उपासना पण करायचा, स्तुती गीत पण गायचं. सिर्फ एक ही सेक्शन पे उसने भाग नहीं दिया, लेकिन उसका जो परमेश्वर को देना है रिलेशन में, उसमें मेन हमारा स्तुति आराधना होना ही चाहिए। आणि मुख्य म्हणजे आपली स्तुती आराधना झालीच अगर आप पाहिजे. एक आत्मिक मल्लयुद्ध करना चाहते हो और आपका आत्मिक जीवन में आप स्तुति आराधना ही नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। आणि तुम्ही आत्मिक युद्ध करायला तर उभे आहात, परंतु तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही स्तुती आराधनाच करत नाही, तुमचा काय उपयोग नाही. भजन गाता था, वो प्रार्थना भी करता था। आणि प्रभू येशू स्तुती गीत पण गायचं, प्रार्थना पण करायचं. आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको बहुत सारे वचन मालूम है कि वो रात को जाता था, भोर को उठता था, है ना, पहाड़ पे गया, ये सब आपको मालूम है, वो प्रार्थना के लिए गए। तो ये बातें आप सीख सकते हो, आपको मालूम पड़ता है कि उसने क्या किया, अपना प्रार्थना का जो लेवल है मेंटेन रखा था, उसने अपना जीवन उसको कमकुवत नहीं किया। त्याने प्रार्थनेचं जीवन कमकुवत नव्हतं जैसे केलं. बहुत से लोग होते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रभु के साथ प्रार्थना करने आणि को, खूप सारे लोकांना वेळच नाही भेटत. थक गया ना, कल इतना मैं थक गया, मुझसे हमसे प्रार्थना ही नहीं हुई। आम्ही काल एवढा थकलो की आम्ही पण प्रार्थनाच झाली. ऐसा नहीं होना चाहिए। असं नाही मैं झालं. इतना थक गया, कल मैं बाइबल नहीं पढ़ा, आणि एवढं थकलो काल बायबल वाचलं नाही. ऐसा नहीं। एक दिन मेरे साथ हुआ ना एक किस्सा, हम लोग जब ये अलीबाग गए थे, तभी मैं बाइबल नहीं पढ़ी थी, तो मुझे प्रभु बोला तो आज बाइबल नहीं वाचलं, और सच्ची में उस दिन बाइबल नहीं पढ़ी थी। वो मैं इतनी टायर्ड थी, लेकिन फिर भी उठ के मैंने बाइबल पढ़ा। मी एवढी थकलेली होती तरी सुद्धा उठून मी बायबल वाचलं. मैंने 2 चैप्टर सही पढ़ू, हाथ में लिया और फिर जाकर सोई। आणि 2 अध्याय का असणं तो अच्छा हुआ, हातात कहीं ऐसा ना हो कि न पढ़ने वाले लोगों में मैं एक दिन के लिए मैं खड़ी हो जाऊँ कि मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि कितने शर्म की बात कि मैंने बाइबल, वो तो मेरी खुशी के लिए मैं गई थी ना, मेरे खुशी के लिए मैं गई थी, तो उसमें मेरा बाइबल रीडिंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें ये भी मेंटेन करना है। या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मेंटेन कराव्या. पांचवा हुआ ना। छठा है आपने कम्युनिटी में, वॉकिंग कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी में चला है।
आणि आपल्या अपने लोगों में लोकांमध्ये चालायचं ज्यादा उनमें उठ बैठ करना है, जास्त त्यांच्याशी उठबस करायचं, उनके साथ अच्छा रिश्ता है, त्यांच्याशी चांगला नातं इसके ठेवायचं, साथ अच्छा है, हिच्याशी इसके साथ बुरा है, हिच्याशी इसके वाईट, साथ अच्छा है, इसके साथ बुरा है, ऐसा नहीं। असं नातं नाही ठेवायचं, सबके साथ सगळ्यांसोबत जो भी आप सन्मान नातं ठेवायचं. आप आत्मिक मलयुद्ध करने वाले, आपके लोगों के बीच में आप उठने बैठने चलने वाले लोग होने चाहिए। तुम्ही जे आत्मिक युद्ध करता तुम्ही तुमच्या लोकांमध्ये उठणारे बसणारे चालणारे लोक और असले उसके पाहिजे. साथ साथ ह्यूमिलिटी यानी नम्रता ये लेकर होना चाहिए। आणि त्यासोबत तुमच्यामध्ये नम्रता असणे फार गरजेचं आहे. हम्बलनेस बहुत जरूरी है, नम्रता फार गरजेची क्योंकि आहे. आपके आत्मिक मलयुद्ध में ये आपका गहना है। एक हथियार है बोल सकते हैं, एक प्रोटेक्शन है, एक ढाल बोल सकते हैं, जिसको शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता, शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ह्यूमिलिटी। आणि तुमच्या आत्मिक युद्धामध्ये ही तुमची ढाल आहे, तुमचा एक दागिना आहे नम्रता, जेव्हा तुम्ही धारण करून चालता. क्यों शैतानाला नम्रता किंवा नम्र लोक आवडत नाही. क्यों नहीं पसंद? हाँ, वो घमंडी है इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम नम्र हो। तो नम्र व्यक्ति के सामने उसकी ताकत क्या हो जाती है, वो उसको अजीब सा महसूस होता है कि मैं एक स्वर्गदूत होकर, तुम एक इंसान होकर, एक निर्बल कमजोर इंसान नम्र है, ऐसे कैसे? आपको समझ में आया? ये बातें याद रखो, तो ये बहुत होनी जरूरी है। तर हे होणं फार गरजेचं आहे. हाँ, आत्मिक मलयुद्ध के समय पर आत्मिक युद्ध जो हम यहाँ यीशु मसीह में ये देखते हैं, म्हणजे आपण प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये हमारे पास परमेश्वर ने एक नाम दिया है, सबसे बेस्ट नाम दिया है। इस आकाश में पृथ्वी के ऊपर एक सबसे बेस्ट नाम दिया है, वो है यीशु नाम। प्रभूने आपल्याला सगळ्यात, देवाने आपल्याला सगळ्यात उत्तम नाव दिलेलं आहे. आकाश आणि पृथ्वीवरती सगळ्यात उत्तम आणि श्रेष्ठ नाव आहे, ते आहे प्रभू येशू नाव. तो आप उस नाम का चाहिए उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तर तुम्ही त्या नावाचा पाहिजे तेवढा वापर करू जितना शकता. आप मुंह में वो इस नाम का इस्तेमाल करोगे, उतनी वो शक्ति पीछे पीछे जाएगी। आणि जेवढं तुम्ही तोंडामध्ये प्रभू येशूचं नाव वापर करा, तेवढी ती अंधकारची शक्ती तुमच्यापासून दूर पळत. हाँ, और जितना आप जितना उस नाम का उच्चार लोगे, इस्तेमाल करोगे, उतना वो नाम प्रभावशाली और स्ट्रांग से चलेगा। आणि जेवढं तुम्ही त्या नावाचा वापर करा, उच्चार करा, तेवढं ते नाव तुमच्या तोंडातून प्रभावशाली निघेल आणि मजबूत रीतीने चालेल. युद्ध करते समय आपके ऊपर मोह डाला दिया जाएगा। आप जिस भागों में कमजोर हो, उस भाग का उसमें आपके अंदर वो डाल दिया जाएगा, मोह डाल दिया जाएगा। जैसे उसको मालूम है अगर आप भावनिक हो तो आपकी भावनाओं में अटैक करेगा, तो हमारी कमजोरी उसको मालूम है, तभी हम कौन से भागों में भावनिक है। तभी जैसे मुझे उस शैतान को मालूम है कि मुझे भूतकाल याद आया, तो फिर मैं रोना चालू कर आणि दूँ। शैतानाला माहिती की माझं भूतकाळात मी रडणं चालू करते. तो अभी देखो मैं बता दूँ, आता बघा मी सांगते तुम्हाला. सोचो ये मेरी तलवार है, विचार करा, ही माझी तलवार आहे. तू भी तेरी तलवार ले ले। ये शत्रु है, मैं मसीह हूँ, हमारा लड़ाई चालू, हमें चारों ओर से एक एक अटैक। तो ये लड़ रहा है तो दूसरा आत्मा मेरे साथ क्या करेगा, मुझे भावनी बढ़ा देगा, तभी हमारा लड़ाई भावना में बोला तुझे कोई प्यार नहीं करता, देख तेरी माँ ने तुझे क्या किया, देख तेरे साथ ऐसा हो। मेरा पैर कहाँ था, अभी भावनिक होने के कारण मेरे को अचानक लड़ते लड़ते ये बातें होती है अक्सर। आणि ह्या गोष्टी होतात नेहमी. हमें क्या लगता है कि हमें भूतकाल याद दिलाकर परमेश्वर हमारे से क्या करना चाह रहा है, हमें दिखाना चाहता है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। देखा तेरी माँ ने तुझे प्यार नहीं किया, तेरे लोगों ने तुझे प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं। वो युद्ध के समय में ये सारी बातें याद नहीं दिलाता। आणि देव युद्धाच्या वेळेस या सगळ्या गोष्टी आठवण करून देत नाही. बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उस समय वो हमें याद दिलाता है कैसे लड़ना है, त्यावेळेस तो कौन सा आपल्याला वचन इस्तेमाल करना है, लढायचं कोणचं वचन वो हमें आवडतं, सामर्थ प्रोवाइड तो करता है। आपल्याला शक्ती देतो. युद्ध में कभी रोना नहीं रहता है। आणि युद्धामध्ये कधीच रडायचं उस नसतं. समय आप एकदम आई कांटेक्ट करके लड़ना होता है, कहाँ से त्यावेळेस डोळे एकदम साफ ठेवून लढायचं असतं. कुठं लढायचं ते, कहाँ बीच में ये रोना आ गया। आणि रडणं कुठून आलं तो मध्ये. इसीलिए प्रियो यहाँ प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जो कमजोरी भाग है ना, उसमें हम बड़ी नहीं लेने, हम उसमें बड़ी क्या बोलते हैं, बड़ी नहीं रहने चाहिए, उसमें गिरने नहीं चाहिए, उसमें शत्रु हमारे उस कमजोरी का भाग लेकर हमें युद्ध हराना नहीं चाहिए। आणि आपण जे कमजोर भागामध्ये शैतानाला बळी नाही पडलं पाहिजे. शत्रू त्या कमजोरीचा वापर करून आपल्या युद्ध हरवलं नाही पाहिजे. ये बात प्रभु यहाँ खास स्पिरिचुअल बैटल में आपको बता रहा है।
आणि आत्मिक युद्धामध्ये विशेष करून प्रभू कभी कभी यीशु आपको सांगतो, किसने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा तो युद्ध करना, तलवार चलाना छोड़ दिया, बाजू में रह गया और इधर में गुस्से में रह गई और बडबडाने लगेगी। हाँ त्याने मला असं केलं, तू होता का देव कुठं, तेव्हा पण तुम्हाला मदत केली नाही। युद्ध कहा, इसके साथ झगड़ा रह गया बाजू में और फिर टर्न किधर और ही हो गया। आणि जे आत्मिक युद्ध करायचं ते बाजूला राहणं कुठे दुसरीकडे भटकले। तो इसी रीति से हमारे कुछ कमजोरियों पर अटैक किए जाते हैं। आणि अशा पद्धतीने आपले जे निर्बलता असते ते हमले केले जातात। सबसे लास्ट पॉइंट है, सगळ्यात शेवटचा मुद्दा, प्रियो आपको युद्ध करना है। प्रियानं तुम्हाला युद्ध युद्ध करायचं नहीं किए, युद्ध जर नाही केलं, जैसे आपने देखा जसं तुम्ही बघितलं, तो भी उसने क्या किया मुझ पर, आणि मी भावनी झाले ती माझे वार केले ना, उसने तो भी मुझ पर अटैक किया। तरी सुद्धा तिने अटॅक केला। आप लड़ना ये अच्छा है, आणि तुम्ही लढणं हे सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे। नहीं तो शत्रु तो अटैक करेगा, लेकिन लेकिन हमले करतच नाही। आपको जय पाने के लिए युद्ध नहीं करना है। तुम्हाला विजय प्राप्त करण्यासाठी युद्ध नाही करायचं। आपको ऑलरेडी प्रभु ने जय दिया है, प्रभूने तुम्हाला ऑलरेडी विजय दिलेला आहे। आपको उस जय में आपको फाइट करना है। त्या विजयामध्ये राहून तुम्हाला फाईट करायची। मुझे मालूम है मेरा पक्ष विजयी है, मेरे यीशु ने मुझे विजय दिया है, इसीलिए मुझे जय पाना है, मुझे इस पर जय पाना है। नहीं, ऑलरेडी मुझे इस पर जय दे दिया है, ऑलरेडी तिच्यावरती जय दिलेला आहे, मुझे सिर्फ इसको हराना है। फक्त मला तिला हरवायचं। मैं ऑलरेडी विजयी हूँ, मी पहिलेच विजयी आहे, मेरा पक्ष विजयी है। माझा पक्ष विजयीच पक्ष आहे। ये सबसे लास्ट और मेन पॉइंट है। हा सगळ्यात शेवटचा आणि मुख्य मुद्दा लक्षात ठेवा। फाइट फ्रॉम विक्ट्री, नॉट फॉर विक्ट्री। आणि तुम्हाला विजय मिळवण्यासाठी युद्ध नाही करायचं, पण तो विजयाच्या तर्फे युद्ध करायचं विजयातून तुम्हाला युद्ध करायचं, आणि विजयातून तुम्हाला युद्ध करायचं। मालूम हुआ? तो ये मेन पॉइंट है। तो जो आज हम देखते हैं यीशु मसीह ने मल्लयुद्ध किया, आत्मिक मल्लयुद्ध, और खुद के लिए यहाँ हम क्या देखते हैं, खुद के लिए उसने स्पिरिचुअल बैटल किया। आणि आपण इथं बघतो की प्रभू येशूने आत्मिक युद्ध केलं, ते कोणासाठी केलं? स्वतःसाठी त्याने केलं। हाँ, और इसलिए उसको स्वर्गदूत भेजा गया, म्हणून त्यासाठी स्वर्गदूत और पाठवला गेला उस युद्ध में वो जीत गया, आणि त्या युद्धात प्रभू जिंकला। और वो विजयी होकर उसने क्या किया, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर प्राण दिया। आणि तो विजयी होऊन त्याने आपल्यासाठी कलवरी क्रूसवरती प्राण दिले। तो फिर अभी हमें भी अपने लिए युद्ध करना है। तर आता आपल्यालाही स्वतःसाठी युद्ध तो फिर अभी करायचं। हमें कैसे करना है? आता आपल्याला कसं यीशु करायचं? तो पापी था ही नहीं, प्रभू येशू तर पापी नव्हताच, तो इसलिए अभी हमें क्या करना है? तर आपल्याला काय करायचं? हमें क्या करना है? हमारे अंदर के एक एक पापों के लिए हमें प्रभु से लड़ना, प्रभु के पास विनती कर कर हमें खुद कहना है कि मुझे इस पाप से छुटकारा दे। मुझे कौन सी बातें मुझे तकलीफ देती है उससे लड़ो और उसे बोलो मेरे अंदर से निकल जाए, आणि यीशु नासरी के नाम से। आणि आपल्याला आत्मिक युद्धासाठी प्रार्थना करायची, आपल्या पापांशी दुष्ट आत्म्याशी लढून म्हणायचे की येशूचं नाव माझ्यामधून निघून जा। हाँ, मेरी माँ कैसी भी थी, माझी आई कशी तरी वो असते, मेरी माँ थी, ती माझी आई होती, उसके द्वारा प्रभु ने जन्म दिया, तिच्याद्वारे मला जन्म दिला, इसीलिए मैं धन्यवाद देती म्हणून मी धन्यवाद देते। इसीलिए मेरी माँ के मन में द्वारा मेरे मन में डालने वाली अशुद्ध आत्मा निकल जा। मैं मेरी माँ को प्यार करती हूँ। आणि मग माझ्या आईच्या विरुद्ध माझ्या मनात टाकणारा अशुद्ध आत्मा निघून जा, माझ्या आईला मी खूप प्रेम करतो। तो हमें इस रीति से अपने आप को डिलीवरेंस देना रहता है, जिस बंधनों में हम बंधे हैं। आणि ज्या बंधनात आपण बांधलेलो आहोत अशा पद्धतीने आपल्याला सुटकारा तो घ्यायचा आपको असतो। पहले मालूम होना चाहिए आप कौन से बंधनों में बंधे हुए, आपको कौन से बातों में अटैक किया जाता है। तर तुम्हाला पहिले माहिती असणं गरजेचं आहे, तुम्ही कोणत्या बंधनात बांधलेला, तुम्हाला कोणत्या गोष्टीत अटॅक केला अगर जातो। आपको मालूम ही नहीं तो आप क्या प्रेयर करोगे, कैसे बोलोगे? तुम्हाला माहिती जर तुम्ही आत्मिक युद्ध कसं कराल, काय प्रार्थना करणार, कसे लढाल, आप अपने लिए कैसे यहाँ खुद वॉरफेयर करोगे, कैसे युद्ध करोगे, आप स्वतः battle युद्ध कैसे कसं लड़ोगे? कराल बताओ, सांगू। कोई एक एग्जांपल बताओ किसके लिए कौन सा तो मैं बताती हूँ कैसा लड़ना है। ठीक है, अभी इसको अगर युद्ध करना है अभी इसके पति के लिए खास करके, अभी ये अपने पति, इसका पति के द्वारा इसको टॉर्चर किया जाता है, तो इससे झगड़े होते हैं, तो अभी ये क्या हो जाती है, निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, इच्छा नहीं रखती, जीने की इच्छा नहीं रखती। फिर उसके अंदर अपने पति के लिए क्या हो जाता है, प्रेम कमजोर हो जाता है, बराबर है। तो फिर अभी इसे मल्लयुद्ध कैसे करना है, तो फिर वो बोलना है, पवित्र पिता में धन्यवाद देती हूँ, मैं तुलसी आप यीशु के नाम से आपके सामने आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता मेरे पति के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन कहता है स्वामी अच्छा हो बुरा हो उसके अधीन रहना है, कठोर नहीं रहना, और कठोर हुआ तो भी मुझे उसके साथ विश्वसनीय रहना है। विष्णु जैसे मेरे साथ व्यवहार करता है एक पति होने के नाते, वो मुझसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मुझसे व्यवहार वैसा नहीं करता, लेकिन एक पत्नी होने के नाते आपका वचन कहता है हे पत्नियों अपने अपने पति के
आलीन रहूं। लेकिन प्रभु उसके ऐसे व्यवहार से मैं उससे नफरत करने लगी, मैं उससे साथ रहना नहीं चाहती। मेरे अंदर उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, कोई, मुझे बहुत नफरत होता है। वो जब भी दारू पीता है तो मुझे हेट होता है। मैं अपने आप को बनाती हूँ, मैं उसको बनाने जा रही थी लेकिन मैं प्रभु खुद ही नहीं बनी। इसलिए मेरे अंदर के नफरत की आत्मा को मैं यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। प्रभु ने मुझे नफरत की स्पिरिट नहीं दी, मुझे पवित्र आत्मा दी, मुझे प्रेम का आत्मा दी है। मैं यीशु के नाम से, प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हें सताते उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो मैं विष्णु से प्रेम करती हूँ। मैं यीशु के नाम से, वो जैसे भी है मैं उसे ब्लेस करती हूँ। वो जैसे मेरे साथ व्यवहार करता है मैं उसे आशीष देती हूँ और उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी, उसको नफरत नहीं करूँगी, उसको छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो मैं, प्रभु वो कितना भी बुरा व्यवहार करे लेकिन मैं तो आपकी हूँ, मैं भलाई प्रकट करूँगी। तेरा वचन कहता है बुराई के बदले में बुराई नहीं भलाई। तो इसलिए मुझे पीड़ा देने वाला, बुराई के बदले में बुराई कराने वाला अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो अभी दुष्ट बोलेगा तू ये नहीं कर सकते, अरे तू इंसान है, तू भी तो एक इंसान है, तुझे भी तो एक दिल है ना। तो नहीं, मैं इंसान हूँ लेकिन मैं प्रभु की बेटी भी हूँ। इसलिए मुझे मन में अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा का, मुझे मेरे पति से दूर करने वाली स्पिरिट का यीशु के नाम से मैं अधिकार तोड़ देती हूँ। निकल यीशु के नाम से, मैं तुझे बांधती हूँ और मेरे जीवन से निकल जाने की आज्ञा दे दूँ। मुझे दाम देकर प्रभु ने खरीदी किया है, इसलिए तू बिल्कुल मेरे जीवन के नजदीक और मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है, इसलिए चुना है ताकि परमेश्वर के काम मुझ में हो, इसलिए शैतानी कोई भी काम मुझ में ना हो। इस रीति से बैटल करना है। एक छोटा सा उदाहरण क्या होता है, प्यार करने वाले से प्यार करना बहुत आसान है, प्रेम करण्याशी प्रेम करणं लई सोपं आहे। लेकिन नफरत करने वालों से प्यार करना, हार्ट तकलीफ देने वालों से प्यार करना, ये प्रभु चाहता है। आणि नफरत करणाऱ्याशी आणि त्रास देण्याशी प्रेम करणं वो गलत करता है, तो चुकीचा करतो। लेकिन प्रभु की नजरों में प्रभु हमसे क्या चाहता है, आणि प्रभूला आपल्याकडून काय अपेक्षा आहे? प्रभु को अपेक्षा है तुलसी से कि वो उससे प्यार करे। वो प्यार नहीं करता, तुम आधीन रहो। प्रभूला तुलसीकडून अपेक्षा आहे की तुम्ही प्रेम करा, अधीन राहा। वो चर्च जाता है तो चर्च में जातो का? ये आती है ना हर संडे, आपको समझ में आया, मालूम पड़ा। स्वामियों के अच्छे बुरे आधीन रहना, स्वामी तुमचे चांगले असो वाईट त्यांच्या अधीन राहणं, उसके आधीन होने नहीं देने वाला, मुझे उसे प्यार करने न देने वाली आत्मा निकल जाए, उसे लड़ना है। त्या आत्म्याशी लढायचे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया, तुम्हाला लहानसं उदाहरण सांगितलं। ऐसे बहुत सारी बातें हमारे अंदर होती है अशा खूप साऱ्या गोष्टी आपल्यामध्ये होतात जो हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ लिखा ना, पहले तुम्हारे शत्रु कौन है उसे तुम जानो। पहिले लक्षात ठेवा तुझे शत्रू कोण आहेत। नहीं समझ में आया? शत्रु शैतान है। तो कौन सा शैतान है वो भी फाइंड आउट करना, कौन सा है। कोणत्या दृष्टात्म्याचे लक्षात घ्या, शोधा। हमेशा रुलाती रहती है, नेहमी रडवणारा आत्मा आहे, हमेशा भावनिक बनाती है, भावनिक होणारा आत्मा आहे, बीमार बनाती है, आजारी पडणारे आत्मा, गरीब रखती है, गरीबी ठेवणारे आत्मा ऐसे आहे। फाइंड आउट करो आप कौन सा स्पिरिट है ना? दुखी कराती है, दुःखी ठेवणारा आत्मा, सबसे मेरा इंसल्ट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग लाती है, आणि गलत फहमी लाती है। गैरसमज आणतात। ये अपने अंदर हम फाइंड आउट करना है, हे शोधा स्वतःमध्ये। फिर उस आप युद्ध कर सकते हो उसके साथ। और कभी कभी आप एक साथ इन आत्माओं के साथ मिलकर भी कर सकते हो, एक ही के साथ अलग अलग स्पिरिट के साथ भी आप लड़ सकते हो। आणि ॲट अ टाइम तुम्ही वेगवेगळ्या आत्म्याशी लढू शकता। इतना तो पावर है आपके पास, इतनी अथॉरिटी है, प्रभु ने आपको इतनी दी है, मालूम है। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है कि अपने कामों में आपको व्यस्त मत करो। सैनिक जगाच्या झंझटमध्ये फसू नका स्वतःला। हाँ, सैनिक संसाराच्या काळात नाही। हाँ, हम सैनिक का काम क्या है? सैनिकांचं काम काय आहे? हाँ, तो सैनिक का काम क्या है? मी कसे वापरलेले सेल आहेत ना, पहिले ते संपवायचे मग नवीन का काम क्या है? सैनिकाचं काम काय आहे? लड़ना। किसे? किसे? कभी आपने देखा है सैनिक उनके गांव के, उनके नगरों के लोग, देश के लोगों से लड़ रहा है? तुम्ही कधी बघितलं का भारताचे सैनिक त्याच लोकांशी लढतात? भारतात नहीं ना।
तो वैसे आप अपने लोगों से मत लड़ो, पर किससे लड़ो? शत्रु से लड़ो। तसं तुम्ही तुमच्या लोकांशी युद्ध करू नका, पण त्याच्या पाठीवर काम करा. सैनिक का काम क्या है? सैनिकाचं काम काय आहे? वो अपने आप को कामों में, झंझटों में व्यस्त नहीं करता. ते जगाच्या कामामध्ये स्वतःला व्यस्त नाही करत. आपको भी अपने कामों में इतना बिजी नहीं करना चाहिए कि आपको प्रेयर के लिए और लड़ने के लिए टाइम ही नहीं. आपको शत्रु कौन है, कौन कब करके गया, अरे मेरा पति आके कब चला गया, अरे मेरे घर में ही नहीं रह रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपका पति आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे कौन सी स्पिरिट है ना? घर तोड़ने वाली. त्याच्या पाठीवर कोणता आत्मा आहे घर तोडणारा? है ना? तो आपको वो शत्रु फाइंड आउट करना है, पकड़ लेना है उसको. शत्रू तुम्हाला शोधायचे. नहीं समझा? हाँ, मेरे बच्चों को भटकाने वाली स्पिरिट, माझ्या मुलांना भडकवणारी आत्मा, एजुकेशन न लेने देने वाली शिक्षण न घेऊन देणारी आत्मा, चर्च में आने न देने वाली आत्मा, मंडळीमध्ये येऊन देणारी आत्मा, तो उन आत्माओं को पकड़ लो. त्या आत्म्यांना पकडा. तो आपको शत्रु पहचानने को आना चाहिए. शत्रू तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे. हमारे बगीचे में फूल लगे हैं, आणि म्हणतो होतो की आमच्या द्राक्षाचे मळे फुललेले आहे, लेकिन कोल्हे क्या कर रहे हैं? लोमड़ियां क्या कर रही है? उन फूलों को तोड़ रही है. आणि ते कोल्हे फुलांना तोडतात. तो उन्हें पकड़ लो. तर त्यांना पकडा. तो पकड़ने को आना चाहिए. तर पकडता आले पाहिजे. कोल्हे क्या रहते हैं, जो लोमड़ियां रहती है ना, बहुत स्पीड भागती है. आणि कोल्हे जे असतात ते खूप स्पीडने पळतात, ऐसा 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 ऐसा. वाकडे तिकडे पळतात. कुत्ते को पकड़ कर दिखाओ. चलो, कुत्र्यांना पकडून दाखवा. कुत्ते और वो थोड़े से भाई भाई है. आणि कुत्रे आणि कोल्हे भाऊ आहेत. दिखते भी ऐसे हैं. दिसत पण तशीच. हाँ, सिर्फ फर्क इतना होता है कि हाँ, उनका जो पूंछ होता है वो झुकेदार रहता है. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि कुत्ता इंसान से नजदीक रहता है और ये लोग इंसान को काटते हैं, मारते हैं, इंसान को खराब करते हैं. लोमड़ियाँ नुकसान करते हैं, कुत्ता ऐसा नहीं करता है. कुत्रा नाही असं करत, नुकसान नाही. ये सबसे बड़ा फर्क है. वो वफादार रहता है. कुत्ता मारा, इंसान ने मारा तो भी कुत्ता करता है, लेकिन लोमड़ी ऐसी नहीं. कोल्हे नाही तसे करत. बदला ले, काटती करती है. मालूम है? तो ये फर्क है इसमें. बाकी दिखने के लिए बदन में सेम रहेंगे. शरीर त्यांचं सारखंच असतं. तो उन्हें पकड़ना है, त्यांना पकडायचं. उनसे चालाक हम होने चाहिए. त्याच्याकडे चालक आपण असले पाहिजे. है ना? हमारे हाथ से छूटने नहीं चाहिए. आपल्या हातातून ते सुटले नाही पाहिजे. ये प्रभु चाहता है. ही प्रभूची इच्छा आहे. तो जैसे यीशु ने आत्मिक मल्लयुद्ध खुद के विषय पर किया, हमें भी अपने खुद के विषय पर आत्मिक मल्लयुद्ध करना. जसं प्रभू येशूने आत्मिक युद्ध स्वतःसाठी केलं, तर आपल्याला पण स्वतःसाठी आत्मिक युद्ध तो करायचे. फिर अभी आप अपने एनिमीज को फाइंड आउट करो. आता तुम्ही तुमच्या शत्रूंना शोधा. थोड़ा टाइम दीजिए. थोडासा वेळ देते तुम्हाला. कौन है आपके शत्रु जिससे आपको लड़ना है? कोण आहे तुमचे शत्रू, ज्याच्याशी तुम्हाला लढायचं? ये शत्रु नहीं ही है. शत्रू, मैं शत्रु, दीदी शत्रू तुमचे, यीशु शत्रु प्रभू येशू तुमचा शत्रू नहीं है. चर्च आपका शत्रु, मंडळी तुमची शत्रू नाही. आपकी सास, तुमची सासू, आपका बेटा, तुमचा मुलगा, आपकी बेटी तुमची मुलगी शत्रु नहीं है. फिर कौन है? उनके पीछे काम करते हैं. त्याच्या पाठीमागे काम करणारे दुष्ट आपले शत्रू आहेत. तो आपका शरीर आपका शत्रु नहीं है. शरीर में बीमारी वो आपका शत्रु है. या शरीरामध्ये आजार पण तुमचा शत्रू आहे. उससे लड़ना है. शरीर आपका प्रभु ने दिए है, तुमचं शरीर तुम्हाला बहुत अच्छा प्रभूने आहे. दिलं, ते खूप चांगलं आहे. लेकिन इसमें बीमार है, यानी बीमारी वो शत्रु है बीमार, उससे लड़ो. त्याच्यामध्ये आजार पण आहे, याचा अर्थ ते आजार पण तुमचा शत्रू आहे, त्याच्याशी लढा. मालूम हुआ? समझ में आया? तो अभी थोड़ा टाइम आपको देती हूँ. और किसी को कोई प्रश्न है इस पर?